जीभ में जलन होना इट इज़ नॉट अ क्रिटिकल प्रॉब्लम, यानी कि ये गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन जिन भी पर्सन में ये प्रॉब्लम होती है उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है, काफ़ी परेशानी आती है। स्पेशली उनके खान-पान में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, चाहे वो खान-पान सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। सो गाइस आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे कि अगर आपके जीभ में जलन होती है, आप कुछ भी खाते-पीते हैं एंड उस दौरान आपके जीभ में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तो इसके क्या कारण होते हैं एंड इसे घरेलू तरीके से आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, इससे मेरे जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सो गाइस जो जीभ के अंदर जलन होता है, जीभ जो है हमारे मुंह के अंदर एक तो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है एंड इसमें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ आ जाए, परेशानी आ जाए, तो ये हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है, क्योंकि अगर जीभ में जलन है तो आप प्रॉपर तरीके से आपका खान-पान नहीं हो पाएगा और खान-पान नहीं हो पाएगा तो आपकी हेल्थ है उसमें इश्यूज़ आने लगते हैं। जो जीभ में जलन होता है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से जीभ में जलन होता है। तो वन बाय वन वो सारे हम कारण को समझेंगे कि किन-किन कारण से हो सकता है एंड आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं खुद से कि आपके जीभ में अगर जलन है तो वो कौन-सा कारण है जिसकी वजह से आपके जीभ में जलन हो रही है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या घरेलू इलाज करने चाहिए, वो आगे इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सो गाइस जो सबसे पहला एंड कॉमन जो कारण है, बर्न्स और बाइट्स। यस, हम क्या करते हैं कभी-कभी हड़बड़ी में या फिर पता नहीं होता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म खाना खा लेते हैं। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ अपने मुँह में डालते हैं, तो आपकी जो जीभ होती है, वो जल जाती है। तो उस दौरान भी अगर आपकी जीभ जल जाते हैं, तो उससे भी आपको बर्निंग की प्रॉब्लम होती है, जीभ में जलन की प्रॉब्लम होती है एंड ये जो जलन होती है कुछ समय तक रहती है। इसकी माउथ अल्सर, यस, मुँह के जो छाले होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जलन रहती है। जिनमें भी मुँह के छाले की परेशानी होती है वो कुछ तीखा या गरम खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कुछ तीखा या गरम खाना मुँह के अंदर डालते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बर्निंग होती है, बहुत ही ज़्यादा जलन होती है। नेक्स्ट होता है गाइस कि एलर्जी की वजह से। तो एलर्जी किस चीज़ से आपको हो सकती है? कुछ ऐसे फूड होते हैं, कुछ ऐसा खाना है जो आप खा रहे हो, आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है एंड उसकी एलर्जी की वजह से भी आपके जो जीभ है उसमें बर्निंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों को जैसे कि मशरूम खाने से शरीर में प्रॉब्लम आती है, उन्हें मशरूम खाने से एलर्जी हो जाती है, तो उसके कारण भी आपके जीभ में जलन हो सकता है। ओरल इन्फेक्शन, तो ओरल इन्फेक्शन जैसे कि ओरल थ्रस हो सकता है, ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अगर आपके मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रखा है, तो उसके कारण भी आपके जीभ में जलन हो सकती है। इसकी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से, अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन बी 12 और आयरन या फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है, तो उसके कारण भी आपके जीभ में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। अगर आपके शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि मेनोपॉज के दौरान लेडीज जो फीमेल होती हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस होती हैं मेनोपॉज के दौरान, तो उस दौरान भी आपके जीभ में जलन की जो शिकायत है वो रह सकती है। नेक्स्ट होता है गाइस कि कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से भी आपके जीभ में जलन की समस्या हो सकती है। जैसे कि एसी इनहिबिटर मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसके कारण भी आपके जीभ में जलन हो सकती है। अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं एंड उसकी वजह से आपको जीभ में जलन हो रही है, तो वैसे कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है एंड उन्हें ये प्रॉब्लम बता के आप उस मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं। इस बर्निंग माउथ सिंड्रोम एक तरह का क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर बर्निंग माउथ सिंड्रोम, मुंह में ओवरऑल पूरे मुंह में जलन की शिकायत होती है, तो वैसे पेशेंट में भी उसके जीभ में भी जलन हो सकता है। नेक्स्ट होता है गैस की गैस एसिड रिफ्लक्स के कारण भी आपके जीभ में जलन हो सकती है। एसिड रिफ्लक्स में होता क्या है कि जो आपका पेट का खाना होता है, जो उसका एसिड होता है, वो आपके गले में आ जाता है, जिसके कारण आपकी जीभ में भी जलन हो सकती है। नेक्स्ट है गाइस जिन लोगों में हैबिट होती है टोबैको, अल्कोहल या स्मोकिंग करने की,
तो इन सारे कारणों की वजह से भी आपके जीभ में बर्निंग की प्रॉब्लम यानी कि जीभ में जलन की शिकायत देखने को मिल सकती है। इस नर्व डैमेज, अगर किसी भी कारण से आपकी किसी जीभ की नर्व डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंटली आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस दौरान भी आपको बर्निंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट होता है ओरल कैंसर। यस, जो मुंह के कैंसर होते हैं स्पेशली जीभ में, अगर जीभ में आपके ओरल कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर की वजह से भी आपके मुंह में जलन होता है। ओरल कैंसर के केस में आप जब भी कुछ तीखा गर्म खाते हैं तो उस कारण भी मुंह के आपका जो जीभ होता है उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है। इस मेंटल हेल्थ यानी कि जिन भी पर्सन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी रहती है, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, परेशान रहते हैं, उनमें भी हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से आपके जीभ में जलन हो सकती है। सो गाइस, ये तो हो गए कारण कि किन किन कारणों की वजह से आपके जीभ में जलन हो सकता है। तो अगर आपकी भी जीभ में जलन है, जलन की शिकायत है, तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स में से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, खुद से नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं अगर आपके जीभ में जलन है, तो वो कौन सा होम रेमेडी है जिससे करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। हमारा पहला होम रेमेडी है वो है हनी यानी कि शहद। जो शहद होता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके कारण अगर आपकी जीभ में जलन है तो आपकी जो जलन की शिकायत होती है ये तुरंत उसमें राहत करता है। सूदिंग भी होता है, जैसे आप अपने जीभ पर अप्लाई करते हैं तो तुरंत आपके जलन में राहत मिलती है। स्पेशली वैसे पेशेंट जिनके जीभ पे छाले हो रखे हैं साथ में, और छाले की वजह से भी जीभ में जलन बराबर रहती है, खाने पीने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आती है, तो आप हनी अप्लाई कर सकते हैं। हनी अप्लाई करने से आपके जो छाले हैं उनमें भी सुधार मिलेगा, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे एंड जो जलन की शिकायत है वो भी ठीक हो जाएगी। कर्ड यानी कि दही, जो दही होता है ये जीभ के जलन के लिए बहुत ही कारगर होता है। इसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वो जीभ के जलन में तुरंत आपको राहत देती है। अगर आपकी जीभ में जब भी जलन हो रहा है तुरंत आपको 1 चम्मच दही लेकर अपने मुंह में खाना है, लेकिन जब आप 1 चम्मच दही अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो दही को थोड़ा देर जीभ पे रोक के रखना है एंड थोड़ी देर के बाद आपको निकलना है। इससे क्या है कि वो आपकी जीभ को ठंडक प्रदान करेगा एंड उसमें जो भी गुण होते हैं दही के वो धीरे धीरे आपकी जो जीभ के जलन की शिकायत है उसे भी ठीक करेगा। इस दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, तो अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है तो वैसे कंडीशन में अगर आप रेगुलर बेसिस पे दही खाते हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका गट हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ छाले भी अगर आपको हो रहे हैं तो उसमें भी आपको ये राहत देगा। इस पुदीना, जो पुदीना होता है इसमें मेंथॉल प्रेजेंट होती है, तो जब आप पुदीने का सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है कि इसमें जो मेंथॉल होती है उसमें प्रॉपर्टीज होती है उस एरिया को थोड़ी देर के लिए सुन कर देने की, जिससे आपका जो जलन है वो जलन में आपको राहत मिल जाती है। तो गाइस कि अगर आपको मुंह के अंदर यानी कि आपकी जीभ के अंदर अगर बहुत ज्यादा जलन हो रही है तो उसे इमीडिएट यानी कि तुरंत ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठंडे पानी से कुला कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। ये हाइड्रेटेड रखना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीनी है, इससे भी आपकी जीभ के जलन में राहत मिलेगी। नेक्स्ट है गाइस कि आपको अपना ओरल हाइजीन भी मेंटेन करना चाहिए, मुंह की साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। ट्वाइस ब्रशिंग करिए एंड मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी कुछ भी खाते हैं आप दिन में 10 बार खाइए, लेकिन खाने के बाद आप एक कुल्ला पानी, सिर्फ एक कुल्ला पानी आपको मुंह के अंदर रख के और अच्छे से उसे मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना है एंड देन उस पानी को आपको फेंक देना है। इससे क्या होता है कि जो भी चीजें हम खाते हैं उसके छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं हमारे दांतों के बीच में, मसूरों में कहीं कहीं फंस जाते हैं, वो चीजें निकल जाएंगी। अगर वो फंसे नहीं रहेंगे तो आपके मुंह के अंदर किसी भी तरह की बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन डेवलप नहीं होगी। हम लोगों ने जान लिया कि हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बहुत जरूरी है। तो आपको कुछ चीजें हैं उससे अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि टमाटर, नींबू या सिट्रस फ्रूट सोडा हो गया या सिट्रस जूस होते हैं, जो खट्टी चीजें हैं आपको उसे अवॉइड करना है। उससे आपके जो जीभ के जलन है वो बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ आपको अल्कोहल भी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो उसे भी आपको बंद करना है। अगर आपकी हैबिट है
टोबैको च्यूइंग या स्मोकिंग करने की, तो उसे आपको डेफिनेटली बंद कर देना चाहिए। नहीं तो ये जो प्रॉब्लम है इससे आपको निजात नहीं मिल पाएगी। सो गाइस, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि अगर जीभ में जलन होती है तो उसके क्या कारण होते हैं, क्या घरेलू उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन गाइस, एज अ डॉक्टर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये जीभ में जलन की जो प्रॉब्लम है वो लगातार रहती है, ठीक वैसे कंडीशन में आपके जो भी डॉक्टर है नियरेस्ट, उनसे आपको एक बार जाके जरूर कंफर्म हो लेना चाहिए कि किस कारण की वजह से ये हो रहा है एंड इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये जानकर आपको अपना इलाज करवा लेना चाहिए। सो गाइस, ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।